कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने एक आंकड़ा पेश किया। यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। वहीं बताया गया है कि 2014 से लेकर 2022 तक एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है जिसमें कि बीजेपी सरकार की नाकामियां साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग 12,88,832 भारत के ऐसे नागरिकता आज जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, जिसका पूरा आंकड़ा कांग्रेस ने साफ साफ दिया हुआ है कि किस तरीके से छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, डेली वर्जन, गृहिणी, कुल मिला के जितने भी आंकड़े हैं, सारे आंकड़े एक आंकड़ा बनाकर उन्होंने पूरा पेश किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, किन आंकड़ों को लेकर आरोप लगाए हैं, आप भी सुन सकते हैं। लखनऊ कांग्रेस कमेटी के सभागार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 30 सवाल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी से पूछने का एक क्रम प्रारंभ किया है। उसी क्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रासंगिक और गंभीर सवाल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में जो देश का हश्र किया है, उसको अगर एक लाइन में व्यक्त करना हो तो मोदी सरकार ने लोक सुधार की अपेक्षा यमलोक सिधार योजनाएं प्रारंभ की है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, पैरों के तले जमीन खसक जाएगी जब आप ये जानेंगे कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 12,87,832 लोगों ने आत्महत्या की है, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद छात्रों की आत्महत्या 159% अधिक बढ़ गई। बेरोजगारों की आत्महत्या 62% अधिक बढ़ गई। किसान, मजदूर जो डेली वेजर्स हैं, उनकी आत्महत्या 287% अधिक बढ़ गई और कुल आत्महत्या 129% बढ़ गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 95,000 से अधिक 95,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। छात्रों के आत्महत्या करने का कारण है कि एक तो शिक्षा उनके लिए बहुत महंगी कर दी गई मोदी सरकार में निजीकरण करके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रत्येक प्रांत में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो परिवार पर जो आर्थिक बोझ उनकी शिक्षा के लिए पड़ता है और उसके बाद जो निराशा हाथ लगती है कि भर्ती परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं को व्यापम के माध्यम से लूटा गया, या गुजरात में 2014 के बाद एक भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है वो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर ऑफिस के क्लर्क तक जिसमें स्कैम ना हुआ। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम हुआ। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही सही कि कैसे 60 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षा के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर ठगा गया। उसके बाद 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये गंभीर आरोप अमित शाह साहब मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, क्योंकि जिस रिपोर्ट का हवाला मैं दे रहा हूं वो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है, जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, कि 12,87,000 लोगों ने आत्महत्या की। इस दौरान 46,000 से अधिक खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। रोज कमाकर खाने वाले डेली वेजर्स 2,80,000 है। किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी?
क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो बरेली की रैली में जिन्होंने कहा था कि मैं किसान भाइयों 28 फरवरी 2016 को कहा था कि 22 तक आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा, वो आमदनी एनएसएसओ ने हमें बताया कि 27 रुपये प्रतिदिन रह गई। 27 रुपये प्रतिदिन क्यों रह गई? क्योंकि जो खेती की लागत थी, जो इनपुट कॉस्ट थी, उसमें कृषि यंत्रों पर जैसे ट्रैक्टर के टायर से लेकर ट्रैक्टर पार्ट्स पर 12 से 18% तक जीएसटी है, खाद पर जीएसटी है, कीटनाशक पर जीएसटी लगा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम 60-65 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा दिए, तो 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ गई। खेत मजदूरों को मजदूरी पर्याप्त मिली नहीं, और जो दूसरे मजदूर थे, आपने देखा शर्मनाक तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जहां से प्रधानमंत्री जीतते हैं, सिर्फ 7 रुपए मनरेगा के बढ़ाए गए, 230 से 237, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी कि इस महंगाई के युग में कम से कम 375 रुपीज कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम 400 रुपए करेंगे। उसके बाद गृहिणियां 2 लाख से अधिक 2,615 गृहिणियों ने आत्महत्या की। गृहिणियों के आत्महत्या करने की वजह आज साफ दिखाई देती है कि आमदनी बढ़ी नहीं। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि 84% लोगों की आमदनी हिंदुस्तान में घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार कम हो गए, और महंगाई की आग में गृहिणियों को झोंक दिया गया। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1000 रुपए के पार कर दिया, जो दाल तेल 60 और 65 रुपए के थे प्रति किलो, वो 200 रुपए के पार हो गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया। और ये कब हुआ? जब अनाज का पर्याप्त उत्पादन था तो कुछ होर्डर्स ने होर्डिंग की और आर्टिफिशियल क्राइसिस बनाकर दाम दाल के बढ़ा दिए, तेल के बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे, फिर भी ये कहते थे हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे, और ये लेकर आए 2017 में। इस देश को वादा किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधे आपके खाते में ट्रांसलेट कर देंगे। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गए तो भी आप पर वजन नहीं आएगा, मगर 40 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डाका डालकर इन्होंने कमाए, देश के नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिला। कहानी का सार यह है कि एक ऐसा देश बना दिया इन्होंने, जब ये कहते हैं कि 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, तो ऐसा देश का निर्माण किया जिसमें 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा धन चला गया। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% संसाधन चले गए। एक ऐसी इकोनॉमी का इन्होंने निर्माण किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार सत्ता की भूख में मरी जा रही है और देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, फसलों के बढ़ते दाम की बलिवेदी पर मौत को गले लगा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो अमित शाह साहब ने आपकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका आपके पास क्या जवाब है प्रधानमंत्री जी? मैं ये पूरा चार्ट ईयर वाइज आपको हम सौंप रहे हैं, और कहानी जब अंतिम पायदान पर पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश में भी 22 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पर भी गंभीर आरोप अमित शाह साहब ने, गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र की दोनों की सरकार पर लगाया है। देश के प्रधानमंत्री जी, जब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस से लेके काले धन के टेम्पो तक आ गए, तो अमित शाह साहब के इन आरोपों का जवाब आपको देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।